स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का सोशल साइंस का 40 मोस्ट वीवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वीडियो का हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा कि कौन सा ही प्रश्न जो आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए बहुत से बच्चों को कमेंट आता है कि सर सेम यही क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में रहेगा। तो देखिए सेम रहेगा कब रहेगा, जब आप पूरा वीडियो को देख लेते हैं और इसके बाद वाला वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। तो अब आपका जो है नंबर कितना आ सकता है, 38 से 39 यानी 40 भी आपका नंबर आ सकता है। तो इसीलिए पूरा वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, उस सभी वीडियो को देख लीजिए। समझ गए। उसके बाद देखिए जो आगे सामाजिक विज्ञान को जो पेपर आपका पता है कि 6 मई का है, फर्स्ट सीटिंग में लिया जाएगा 9:45 से लेकर 1 PM तक है। टोटल क्वेश्चन 40 है, टोटल मार्क्स 40 यानी पर क्वेश्चन पर आपको एक नियम दिया जाएगा, 1 नंबर पर क्वेश्चन पर दिया जाएगा। देखिए आप कमेंट में ये बात अब नहीं लिखिए कि सर सेम यही आएगा। सेम कब आएगा, जब आप पूरा वीडियो को देख लेते हो, इसके बाद वाला भी वीडियो को देखते हो और सभी सब्जेक्ट को आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए आपको यहाँ से आपको ऐसा नंबर उठने वाला है कि बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। देखिए इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है आपका दिया गया है कि 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। तो 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई, तो पता है आपको कि वाटरलू में, यानी का ऑप्शन जो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो का हर एक प्रश्न पूरी अच्छी तरह से देखिएगा। इस वीडियो नहीं बल्कि सब वीडियो का हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे देखिए जो 2 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजन था। तो क्रांति से पहले जो है फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजन था। देखिए जो भी सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा कठिनाई हो रहा है, आप कमेंट में बता दीजिए कि आपको सबसे पहले चाहिए, मैं उसका वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे जो 3 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्ति के समूह को क्या कहते थे। चर्च के बात है तो चर्च के विशेष कार्य को कौन कहता था, तो पादरी वर्ग के लोग, यानी ग ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना। फ्रांस का संविधान जो है 1791 ईस्वी में बन गया था। आगे देखिए जो 5 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि फ्रांस में 1793 में 1794 ईस्वी के मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है। तो जो आपका 1793 से 1794 का जो युग था उसको आपको आतंक का राज के नाम से जाना जाता था, यानी का ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था। तो 1917 से पूर्व रूस पर जो है जार निकोलस द्वितीय का शासन जो था जार निकोलस द्वितीय का, यानी खा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपको इंग्लिश और हिंदी में जो भी ग्रामर में आपको दिक्कत आ रहा है कमेंट में बता दीजिए, ग्रामर का भी वीडियो मैं बना दूंगा। यानी जो आपका एग्जाम में है एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, 40 में 40 आना है। तो जो दिक्कत है आपको कमेंट में बताइए, मैं उसका हल कर आपको बता दूंगा। आगे देखिए जो 7 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि रूसी संसद का क्या नाम था। जो रूसी संसद था उसका जो नाम था ड्यूमा था, यानी जो है घा ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन था। तो बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन था, तो लेनिन था, लेनिन। तो इसका का ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। फिर उसका बाद देखिए 9 नंबर का प्रश्न में क्या पूछा है कि रूसी क्रांति के मुख्य उद्देश्य क्या थे। रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो इसका आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए मुख्य उद्देश्य क्या था, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जमीन किसानों को देना, कारखानों पर मजदूर का नियंत्रण, गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। यानी जो आपका सभी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन घा, उपयोग सभी जो है आपका सही दिया है। मतलब देखिए जो आपका चारों ऑप्शन जो था वही क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य था, इसलिए आपका घ ऑप्शन सही हो गया।
आगे देखिए जो 10 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है कि खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता था। तो खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता था, तो 9 जनवरी 1905 को जो है खूनी रविवार के नाम से जाना जाता था। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत है, कमेंट में आप ज़रूर बताएं, मैं आपको हल कर बताऊंगा, हल कर कर यानी आपको जो है एग्ज़ाम में टेंशन नहीं लेना है। कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो किसी भी प्रकार का, आप ज़रूर कमेंट में अपना राय दें। उसका बाद देखिए जो आपका 11 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के 2.4% है। देखिए मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि आपको संस्कृत को जो है क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए वीडियो बना हुआ, आप कमेंट में बता दीजिएगा, उसी प्रकार से मैं संस्कृत का वीडियो मैं बनाऊंगा। उसका बाद देखिए जो 12 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि भारत के मानक यमनोत्तर जो है रेखा कौन सी है। भारत का मानक यमनोत्तर जो है 82.5 डिग्री अंश पूर्वी देशांतर है, यानी ग ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए जो आपका 13 नंबर का जो प्रश्न पूछा है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। किस राज्य से नहीं गुजरती, तो इसमें ऑप्शन देखने वाला बात है। देखिए गुजरात है, मध्य प्रदेश है, और झारखंड है, उड़ीसा है। गुजरात से कर्क रेखा गुजरता है, मध्य प्रदेश से भी गुजरता है और झारखंड से भी गुजरता है। तो किस से नहीं गुजरता, तो उड़ीसा से नहीं गुजरता, यानी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 14 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है। जो है माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है नेपाल में है, यानी ग ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। और भारत का जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो कंचनजंगा है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा शिखर है। आगे देखिए जो 15 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि एक स्थलीय भाग जो 3 और समुद्र से घिरा है, मतलब ऐसा टाइप का जो आपका 3 और समुद्र से घिरा गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको कहेंगे प्रायद्वीप, यानी ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 और से समुद्र से घिरा होता तो द्वीप हो जाता है, यानी 3 ओर से घिरा हुआ पूछा है तो आपका प्रायद्वीप हो जाएगा। आगे देखिए जो 16 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है। तो बाढ़ वाले नए मैदान बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन गा, खादर को जाना जाता है। उसका बाद देखिए जो आपका जो 17 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जो है कोंकण के नाम से जाना जाता है, यानी गा ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। फिर उसका बाद देखिए आगे जो 18 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। तो देखिए जो आपका है प्रवाल भित्ति से किस द्वीप का निर्माण हुआ, तो लक्षद्वीप का निर्माण जो प्रवाल भित्ति से हुआ है, का ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसका बाद देखिए 19 नंबर का प्रश्न में पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है। अपवाह द्रोणी किस नदी का है, तो अमेजन नदी का, यानी का ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए जो 20 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर किधर है, तो पश्चिम में, भारत के पश्चिम दिशा में जो है अरब सागर है। तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, जो नर्मदा गिरती है, यानी ग ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 21 नंबर का प्रश्न में क्या पूछा है कि गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं। तो गेहूं, चना, जौ जो है रबी फसलें में आती है, यानी का ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए आपका जो 22 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि हरित क्रांति की मुख्य विशेषता है गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, ज्वार तथा बाजरा के उत्पादन में वृद्धि, गन्ने की खेती में अप्रत्याशित वृद्धि, नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन का गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। आगे देखिए जो आपका 23 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं। इसका भी 4 ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए का ऑप्शन है एक वर्ष में किसी भूमि पर एक फसल पैदा करना, एक वर्ष में किसी भूमि पर कोई भी फसल पैदा नहीं करना,
एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ग, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना, इसी को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि अपने आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी दूध का दुकान खोली। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की है? तो श्रवण जो है डेयरी दूध का दुकान खोलता है तो उसका जो क्रिया हो जाता है गैर कृषि क्रिया में आ जाता है। आगे देखिए 25 नंबर को जो प्रश्न दिया है कि HYV का क्या तात्पर्य है? तो HYV का जो तात्पर्य अधिक उत्पादन करने वाले बीज से। ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए जो आपका 26 नंबर का प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन गा, यहाँ घा हो जाएगा। इनमें से सभी जो है जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। आगे 27 नंबर का प्रश्न में पूछा गया है कि भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य था ऑप्शन घ 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देने, यही जो आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 28 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? एक उदाहरण है पशुपालन, कपड़ा बुनना, बैंकिंग, ट्यूशन पढ़ाना। तो ऑप्शन का आपका सही हो जाएगा जो है पशुपालन जो है प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। देखिए इस वीडियो का एक एक प्रश्न पूरी अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि ऐसा ही प्रश्न जो आपका एग्ज़ाम में आने वाला है और उस सभी वीडियो को आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसके बाद आपको गर्दा मचाने से कोई रोक नहीं सकता है। फिर देखिए 29 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? तो ये जो है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी को इंगित करता है, यानी खा ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 30 नंबर का प्रश्न में पूछा गया है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? तो इसको जो है अर्थशास्त्र में क्या कहेंगे? तो मानव पूंजी कहेंगे, यानी का ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न में क्या दिया है? 31 नंबर का प्रश्न में पूछा गया है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप जिसमें बोला है, तो ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। शासक वंशानुगत हो, चुनाव में धन बल का प्रयोग हो, जनता शासकों का चुनाव करती है, सेना शासन को अपने हाथों में ले। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ग, जनता जो है शासकों को चुनाव करती है, यही जो आपका लोकतंत्र शासन का हो जाएगा। आगे देखिए जो 32 नंबर का जो प्रश्न पूछा है कि चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो चीन में जो है राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार कम्युनिस्ट पार्टी को है, यानी का ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए जो आपका 33 नंबर को जो प्रश्न दिया गया है कि जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? तो 1980 में जो है जिम्बाब्वे स्वतंत्र हो गया था। उसका बाद देखिए आगे जो 34 नंबर का प्रश्न में पूछा गया है कि रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो रॉबर्ट मुगाबे जो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे, यानी घा ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए उसी प्रकार जो आपका 35 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति जो है नेल्सन मंडेला था। घा ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद 36 नंबर में पूछा गया है कि संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए का यह छात्र रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किस फैसले लेने का अधिकार है। यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता, यह नागरिकों के अधिकार के बारे में नहीं बताता है। तो इसका आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है गा सही हो जाएगा। यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है,
यही जो है संविधान का गलत असत्य हो जाएगा, मतलब इसमें आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर तक हो गया। आगे देखिए 37 नंबर में क्या पूछा है कि भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे। तो भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए थे। उसका बाद आपका पूछा गया है 39 नंबर का जो प्रश्न है, मतलब 38 नंबर का जो आपका प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अंबेडकर जी जो सदस्य थे संविधान सभा के, जवाहरलाल नेहरू भी थे और राजेंद्र प्रसाद भी थे। महात्मा गांधी जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है। तो असहिष्णुता जो है ये आपका बुनियादी मूल्य का नहीं थे। असहिष्णुता ही जो आपका बुनियादी मूल्य का सदस्य भारतीय संविधान सभा का बुनियादी मूल्य नहीं था। आगे देखिए 40 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि 40 नंबर का प्रश्न में पूछा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, इसका घ ऑप्शन सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य, यही जो आपका सुमेलित नहीं है। देखिए इसी प्रकार सोशल साइंस का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो समाप्त हुआ। देखिए इससे पहले सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है, देख लीजिएगा जरूर, वरना बाद में पछताओगे। सभी सब्जेक्ट को देख लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।